हरे कृष्णा। मैं मधुमिता वैष्णव आप सबका स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल गोविंदास में। आज का ये वीडियो है चातुर्मास को लेकर। चातुर्मास के जो नियम होते हैं और क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए, उसी के ऊपर आधारित है आज का वीडियो। पद्म पुराण के अनुसार जिन दिनों में भगवान श्री विष्णु शयन करते हैं उन 4 महीने को चातुर्मास या चौमासा कहा जाता है। चातुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ शुक्ल पक्ष के देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष के देवउठनी या देवोत्थान एकादशी तक मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस वक्त भगवान श्री विष्णु क्षीरसागर के अनंत सैया पर योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसलिए चातुर्मास के प्रारंभ की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस चौमासा के अंत में जो एकादशी आती है उसे देवोत्थान या देवउठनी एकादशी कहते हैं। चूँकि इन 4 महीनों में भगवान शयन करते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में कोई भी धार्मिक मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह संस्कार, मुंडन आदि नहीं किया जाता है। शास्त्र के अनुसार सृष्टि के संचालन का कार्य भगवान श्री विष्णु के हाथ में होता है, लेकिन उनके शयन काल में चले जाने के कारण सृष्टि के संचालन का कार्य भगवान शिव और उनके परिवार पर आ जाता है। अब हम बात करेंगे हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में 15 ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिससे आपका ये चातुर्मास भक्तिमय होने में सहायता करेगा, जिससे आप तीव्र गति से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। पहला, धाम में निवास करना। इन 4 महीने में आप कोई भी धाम में निवास कर सके तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। पर आजकल के भाग दौड़ी के जीवन में जैसे हम नौकरी करते हैं, हमारा ऑफिस रहता है, स्कूल रहता है, पढ़ाई रहता है, कॉलेजेस रहती है, तो हमारे लिए अगर 4 महीना धाम में निवास करना पॉसिबल नहीं है तो आप पूरे 4 महीने में कभी भी आप जाके धाम में निवास करके आइए। या अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो फिर आप आसपास के कोई भी मंदिर में जाके मंगल आरती दर्शन कर सकते हैं। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाप करना। ये चातुर्मास ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके पवित्र होकर जाप करने की कोशिश करें। अधिक से अधिक जाप करने की कोशिश करें। 16 माला तो हम सब जाप करते ही हैं, आप उसको बढ़ाने की कोशिश करें। 16 से 20, 32, फिर 48, फिर ऐसे करके 64 माला तक आप कर सकते हैं। तीसरा, आप भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करें, ग्रंथ पढ़ें। हमारे जो महाकाव्य है उसको आप पढ़ सकते हैं और भगवान की जो लीला कथाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें। चौथा, दान करें। जितना आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप दान कर सकते हैं। पाँचवा, हमारी श्रीमद् भागवतम में जो स्तुतियाँ हैं, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, गजेंद्र मोक्ष, गोपी गीत, इन सब स्तुतियों का रोज़ाना पाठ करें। और गीता जी का भी अध्ययन आप चातुर्मास में कर सकते हैं। आप इन 4 महीने में गीता जी पूरा पढ़ेंगे ऐसा संकल्प ले सकते हैं। इतने चैप्टर्स में रोज़ाना पढ़ूंगा, इतने श्लोका में रोज़ाना पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इसका भी आप संकल्प लेके कर सकते हैं। जो भी करना है आपके सामर्थ्य के हिसाब से करना है। आपके जो डेली रूटीन्स है उसको आप करिए। उसके बाद कभी भी दिन में 24 घंटा रहता है, उसमें से जब भी आपको टाइम मिले आप उन स्तुतियों का श्रवण करें, उन स्तुतियों का पाठ करें। 6th, आपके घर में जो श्री विग्रह है उनके समक्ष बैठकर कीर्तन कीजिए। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि हमें तो कीर्तन करना नहीं आता है, पर आप भगवान के समक्ष बैठकर ज़रूर कीर्तन कीजिए, कीर्तन करने की कोशिश कीजिए। सिंपल हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र से आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई भजन आए, आपको जिस तरीके से आ रहा है वो भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं। भगवान आपका भाव देखते हैं। भगवान आपका सुर नहीं देखेंगे, आपका ताल नहीं देखेंगे, भगवान आपका भाव देखेंगे। जिस भाव से आप कीर्तन करेंगे उसी भाव को भगवान ग्रहण करेंगे। ये 4 महीना रोज़ाना आप भगवान के सामने बैठकर कीर्तन कीजिए। 7th, इन 4 महीनों में जितने भी एकादशी आती है उन सब एकादशी को आप निर्जला करने की कोशिश करें। इन 4 महीनों में कुल 8 एकादशी आएंगी जिनको आप निर्जला करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है,
अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं या कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के कारण आपको रोज़ाना मेडिसिन लेना पड़ता है तो आप निर्जला एकादशी मत कीजिए। आप जैसे नॉर्मल फलाहार करके एकादशी करते थे ऐसे ही आप कर सकते हैं। जैसा आपका बॉडी अलाउ करे उसी तरीके का एकादशी आप सेलिब्रेट करें। फिर से मैं बोलूँगी, भगवान भाव के भूखे रहते हैं, भगवान हमारी हृदय का भाव ही देखते हैं। तो जैसा आपका बॉडी अलाउ करता है उसी तरह का एकादशी आप कर सकते हैं। 8 दीपदान दीजिए। चातुर्मास में भी दीपदान की मान्यता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कार्तिक में ही दीपदान करें, चातुर्मास में भी आप दीपदान कर सकते हैं। रोज़ सुबह शाम आप तुलसी महारानी को दीपदान दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी महारानी का दर्शन कीजिए और एक निश्चित संख्या लगाकर भगवान के सामने दंडवत करने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे भगवान के सामने एक संकल्प ऐसा ले सकते हैं कि मैं इन 4 महीनों में भगवान को 11 दंडवत करूँगा या फिर 21 दंडवत दूंगा। जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दंडवत का संकल्प ले सकते हैं। ये भी तभी अगर आपका शरीर अलाउ करे तो। जैसे बहुत समय कमर दर्द, पीठ दर्द ये सब के कारण हम नीचे नहीं बैठ पाते हैं, अगर ऐसा कोई भी इश्यूज़ है तो आप ना करें। 9th, वैष्णवों का सेवा करना। भक्त का जब सेवा होता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं। जब हम उत्तम श्रेणी के वैष्णवों का सेवा करते हैं तब भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको भक्तों की सेवा करनी चाहिए। वैष्णवों को आप घर पे बुला के उनसे आप हरि कथा श्रवण कर सकते हैं, आप कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं, उनको प्रसाद का लिए आप इनवाइट कर सकते हैं और जब वो प्रसाद ले तो उनका उच्छिष्ट आप ग्रहण कीजिए, उनका चरण स्पर्श कीजिए, उनको आप दान दीजिए, वो जो उपदेश देते हैं उनका आदर्श पालन कीजिए। अगर आप भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान उसमें ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। 10, ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो ब्रह्मचारी है वो कठोर ब्रह्मचारित्व पालन करते ही है। जो गृहस्थ है ये 4 महीने में संकल्प लेकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। 11, निद्रा कम करें, आलस की भक्ति ना करें। जितना हो सके नींद को कम करने की कोशिश करें और उस नींद के जो टाइम है उसको बचा के आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें और आप उस समय ज़मीन पर सोएं। पूरा 4 महीना ज़मीन पर सोने की कोशिश करें। अगर आपको फिज़िकल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पूरा 4 महीना ज़मीन पर ही सोएं। 12, निंदा ना करना, किसी को अपशब्द ना बोलना, झूठ ना बोलना, इन सब नियमों का पालन कीजिए। जितना हो सके आपकी जो भौतिक इच्छाएं है उसको कंट्रोल करके रखने की कोशिश कीजिए। 13, इन 4 महीनों में हम कुछ चीज़ों को नहीं खाते हैं, कुछ चीज़ों का सेवन हम नहीं करते हैं। उसमें से पहला महीना पालक, बैंगन, इन सब हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं। दूसरे महीनों में दही और दही से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरे महीने में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे मिठाई, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथे महीने में उड़द दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। 14, इन 4 महीनों के लिए आप आपके कोई भी मनपसंद चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। जैसे कोई भी फल, कोई सब्जी या चावल, आटे के बनी हुई कोई भी चीज़, जो भी आपका मन पसंद है, इन 4 महीनों में आप कोई भी आपकी प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि आप ऐसे संकल्प लें कि मैं इन 4 महीने आम नहीं खाऊंगा या जामुन नहीं खाऊंगा। इन 4 महीनों में आम जामुन तो आते ही नहीं हैं। तो ऐसा चीज़ों का संकल्प लें जो आपकी बहुत प्रिय है और वो ये 4 महीने में बहुत ज़्यादा तरीके से अवेलेबल है, तो उसको त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं। बहुत से लोग नीला वस्त्र, काला वस्त्र ना पहनने का संकल्प लेते हैं। बहुत से लोग बाल दाढ़ी नहीं काटने का संकल्प लेते हैं। बहुत से लोग जूते ना पहनने का संकल्प लेते हैं। तो जो आपसे बन पाता है ऐसा आप संकल्प ले सकते हैं। तो जो भी आपकी प्रिय वस्तु है उसको भी आप त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं इन 4 महीनों में। और जब भी आपका ये 4 महीना ख़त्म हो जाए तब आपको उस चीज़ का दान करके तो ही आप सेवन कर सकते हैं। जैसे आपने अगर तेल लगाना त्याग किया है तो आप पहले तेल दान करेंगे 4 महीने के बाद और फिर आप तेल का सेवन करेंगे।
सिर्फ तेल लगाना नहीं, तेल अगर आपने वर्जित किया है तो तेल लगाना, तेल सेवन करना दोनों का ही वर्जित माना जाता है। तो पहले आप तेल दान करेंगे और फिर आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। कोई जैसे चप्पल नहीं पहनने का संकल्प लेता है तो पहले 4 महीना ख़त्म करके आप पहले किसी ब्राह्मण को चप्पल दान करेंगे और फिर आप चप्पल पहनना शुरू करेंगे। तो ऐसा संकल्प आप ले सकते हैं आपके सामर्थ्य के अनुसार। 15 अभी मैंने बात ऊपर जो भी नियम मैंने आपको बताया है उस सब ऐसा नहीं है कि पहला नियम है तो वो ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा फलदायक है और दूसरा तीसरा चौथा क्रमांक के अनुसार नीचे आ रहा है तो वो कम फल प्रदान करेगा, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे क्रमांक है, मैंने एक क्रमांक से के हिसाब से बताया है आपको। उसमें से कोई भी आप संकल्प ले सकते हैं, कोई भी नियम कर सकते हैं, पर जो भी नियम ले उसको आप सख्ती से पालन करने का कोशिश करें। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपने 64 माला का या कुछ भी एक ऐसा नियम आपने ले लिया और 4 महीने तक आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा संकल्प ना लें। जो आप कर पाएंगे ऐसा आप एक संकल्प लें और उसको सख्ती से पालन करने की कोशिश करें। वैसे तो शास्त्र में नियम बहुत बताया गया है, क्योंकि हम भौतिक जीवन में रहते हैं, हमारे लिए इतना कठोर नियम पालन करना आसान नहीं है। इसलिए ये कुछ 15 नियम जो बहुत ही आसान है, कोई भी नियम आप कर सकते हैं कृष्ण भक्ति में रहकर और आपके भौतिक जीवन में रहकर आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नियम मैंने आपको बताया है। इन 15 नियमों में से आप कौन सा नियम पालन कर पाएंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देवशयनी एकादशी से व्रत का प्रारंभ होता है। अगर कोई भी कारण की वजह से आप नहीं कर पाते हैं तो शास्त्र में उल्लेख है कि आप द्वादशी से भी शुरू कर सकते हैं। अगर द्वादशी में भी पॉसिबल नहीं है कर पाना कोई भी किसी कारण से, तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरुआत कर सकते हैं। व्रत के दिन भगवान की विधि विधान से पूजा करें, पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, वस्त्र अर्पित करें, फल फूल धूप दीप गंध पुष्प भगवान को अर्पित करें और फिर भगवान के सामने प्रार्थना करें। हाथ जोड़ के भगवान के सामने संकल्प लें। जो भी संकल्प आप लेने में सामर्थ्य है वो संकल्प लें। आशा करती हूँ ये चातुर्मास आपका बहुत मंगलमय हो और आप भी चातुर्मास का नियम पालन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भाव भक्ति से भगवान की सेवा करें। इन 4 महीनों में भगवान के साथ आपका जो कनेक्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं और खूब भाव से भक्ति करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।